अगर आप 2026 में अंग्रेजी में टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। शुरू से अंत तक यह वीडियो आप देखना। एक बहुत टॉपर लड़के की कॉपी आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा। अब उसने उस कॉपी पर गलती कहाँ की है, कहाँ कहाँ आपके सामने चेक करेंगे, कहाँ कहाँ उसने गलती की है, उस कहाँ कहाँ सुधार लेगा तो बिल्कुल नंबर 1 का विद्यार्थी बन जाएगा। ये हम आज आपको सिखाएंगे बेटा, ठीक है। एक बच्चा है सुमित कटियार, ये अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का बेटा, टॉपर है, लेकिन फिर भी इसने अपनी कॉपी में हमने देख लिया है गलती की है, उसको आपके सामने चेक करने जा रहे हैं बेटा। देखिए देखिए कहाँ गलती की है, कहाँ सही किया है, उसको बता रहे बेटा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आंसर नंबर 1 अनसीन पैसेज या कंप्रहेंशन। ये फिर सेक्शन वगैरह लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है। जब अनसीन पैसेज लिख दिया तो यहाँ कंप्रहेंशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या कंप्रहेंशन यहाँ लिख देते, ठीक है। देखिए हिंट्स, यहाँ पर पहली बात तो हिंट्स पढ़ना चाहिए, आदि और अंत हेडिंग पढ़नी चाहिए ना। बहरहाल लिखा है उसने, लेकिन ये गड़बड़ी कर दी है। क्वेश्चन उतारा, आंसर लिखा, बिल्कुल पाठक स्टाइल अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज। सही जवाब है, सही है, सही जवाब है, सही है। यानी कि प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन उतारा, आंसर उतारा, इन द ओपिनियन, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5वें का ई का, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अब इस पर आपको नंबर कटेगा क्योंकि आपने प्रस्तुतिकरण उतना जोरदार नहीं किया, तो आपको इस पर 14 नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। अब ये जब भैया आंसर नंबर 2 डाल दे रहे हो, सेक्शन बी वगैरह लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आपका टाइम किल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आर्टिकल आर्टिकल आपको यहीं पर लिखनी चाहिए बेटा, यहीं पर। ये ऊपर उठ जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ देखो अनएम्प्लॉयमेंट लिखते समय स्पेलिंग आप सही लिखे हो, लेकिन बाद में सही किया ना, पहली बार में सही होना चाहिए। अंडरलाइन यहाँ करना चाहिए था बेटा, अंडरलाइन नहीं किया। अंडरलाइन का महत्व है बेटा, सही है, क्योंकि तुम्हारी ये चिट्ठी कोई पढ़ता थोड़े है। अंडरलाइन जो किए हो उसको जरूर देखता बेटा, सही है। जो आपने मैटर लिखा है देखो बिल्कुल सही लिखा आपने, लेकिन आप जल्दबाजी में ये सब चीजें भूल गए, अंडरलाइन करना भूल गए, तो ये सब चीजें आपका गौर की जाती है बेटा। तो इस पर आपको केवल 8 नंबर मिलेगा, इसको सही करिए, ठीक है। आंसर नंबर 3, ये लेटर जो लिखे हो इसको यहीं पर लिखना है। भगवान पन्ना भरने की कोशिश कर रहे हो क्या यार, ठीक है, सही है। देखो इतना अच्छा लड़का होने के बावजूद भी क्या गड़बड़ी हो रही है। जब आप ऐसा लिखते इसको ऊपर कर देते, थोड़ा ऊपर जाता तो ये नीचे बिल्कुल सही आता बेटा। आपने सही लिखा है, कंटेंट सही है, लेकिन लेकिन लगा है, प्रेजेंटेशन जोरदार नहीं है। आपको इस पर 9 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर? 9 नंबर। ये देखो नंबर कम होते जा रहे हैं बेटा, जबकि बहुत बढ़िया लिखा। ग्रामर पोर्शन में तो आप चाहे जैसे लिखो नंबर मिलेगा, लेकिन यह पाठक का पैटर्न नहीं बेटा। सही है, सही है, सही जवाब है, सही है, सही है, ठीक है। तो आपको चूंकि पांचों सही है तो यहाँ तो मैथ है, नंबर मिलेगा पूरा पूरा, सही है। अब यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा बताया था ना, कि फ्रेज, वन वर्ड, ये सब चीजें जो है कहाँ लिखे हो आप, इनडायरेक्ट नेशन, देखो ये सही है, सही है। अब भैया क्या लिख रहे हो, डायरेक्ट का सिंपल बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए, कुछ पता है क्या? आपने तो लिख दिया कहीं। तो ये इस पैटर्न पे ये पैसिव वॉइस, यहाँ हेडिंग पढ़नी चाहिए बेटा। चूंकि आपने जवाब सही लिखा है तो नंबर हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि जवाब आपका सही है, इसलिए हम नंबर दे रहे हैं, ठीक है, 10 में 10 नंबर, ठीक है। ट्रांसलेशन सही है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। भगवान इंग्लिश तो लिख रहे हो, ये हेडिंग ऐसे हेडिंग डालोगे यार, वही हेडिंग है जो ट्रांसलेशन पड़ गई वही बहुत है। इस प्रकार से यार काहे बेइज्जती करा रहे हो, यहाँ पर हिंट्स लिखना चाहिए। ये सब क्या पैटर्न है, नंबर कटा, 4 नंबर, जवाब जबकि सही है। शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, सेक्शन वगैरह जब नंबर लिखते हैं तो सीधे सेक्शन फैक्शन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सही है। अकॉर्डिंग टू सलमा लागर द राइटर ऑफ द लेसन राइटर, सही है, पूरे के पूरे नंबर मिले, सही है, पूरे के पूरे नंबर मिले, ये पैटर्न लिखे, सही है। आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, यहाँ पर द लेसन थोड़ा और नजदीक यहाँ करके लिखिए तो अच्छा लगेगा, और सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे अंडरलाइन भी क्या है, पूरे के पूरे नंबर मिले, 7 में 7। अब देखो
ये कैसे? आंसर नंबर 9, बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन पोएट्री या पोएम, ये लिखना चाहिए था। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम किल हुआ आपका। सही जवाब है, सही है, सही है, जवाब सही है, लेकिन स्टाइल जो है नहीं स्टाइल अडॉप्ट किया, इस पर आपको केवल 5 नंबर मिलेगा बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर, ऐसा लिखना चाहिए। सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल सही लिखा, सही है, सही है। अंडरलाइन भी किया। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, बिल्कुल सही जवाब है, कहीं से नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरा नंबर मिला। शार्ट आंसर विस्टास, अकॉर्डिंग टू जैक फिनी द राइटर ऑफ द लेसन, बिल्कुल सही है, जवाब आपका बिल्कुल सही है, 4 में 4 नंबर मिला। वाई वासुदेव सेंट टू अमेरिका, सही है, सही है, 4 में 4 नंबर मिला। ये भी सही है। पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये क्वेश्चन, ये जवाब सही है, कहीं से नंबर नहीं। वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल, पूरा पूरा नंबर मिले बेटा, 7 में 7। इस प्रकरण पर देखिए, इतना अच्छा लड़का होने के बावजूद भी गड़बड़ी किया बेटा, तो इसको आप सुधारिए। अब इसको जोड़ते हैं नंबर, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 और 7 31, 31 और 8 39, 4 43, 10 53, 10 63, 9 72, 8 80, 80 10 90, 90 4 94, 94 नंबर मिला। इस पैटर्न पर टॉपर बनना चाहते हो तो अभी सुमित कटियार आपको बहुत सुधार करना है। जो सुधार हमने बताया उसको आप अडॉप्ट करो, पक्का है कि आपको 95 प्लस जाएगा। थैंक यू।